नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। हमने आपको सुबह प्याज की रिपोर्ट दिखाई थी, बताई थी, और ये जो हम रिपोर्ट आपको बता रहे हैं ये दोपहर की रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट देखना आप लोगों के लिए बहुत अनिवार्य है, बहुत जरूरी है। इससे ही आपको पता चलेगा कि सुबह और दोपहर के बाजार में क्या कुछ अंतर चलता नजर आया, कैसा माहौल नजर आया, और सुबह जो बाजार खुलता है उस समय की जब हम आपको रिपोर्ट देते हैं तो उससे आपको अंदाजा होता है कि ये सुबह का बाजार क्या कुछ मंडी में खुला, और जो दोपहर की हम आपको रिपोर्ट दे रहे हैं इससे आपको पता चलता है कि सुबह और दोपहर के बाजार में कितना परिवर्तन आया, क्योंकि दोपहर होते होते ही ग्राहकी का, उठाव का और सारी चीजों का पता चलता है। तो चलिए बताते हैं आपको आज दोपहर में क्या कुछ भाव रहा, क्या कुछ स्थितियां परिस्थितियां प्याज के बाजार में बनती नजर आई। चलिए अपने किशन भाई साहब के पास पहुंचे हैं। भाई साहब जी नमस्कार। नमस्कार शर्मा जी, सुनाइए क्या हाल है। बस बढ़िया, आपका प्यार है, दुआएं भैया, और सारी चीजें ठीक है अपनी जगह, लेकिन फिलहाल जो बाढ़ है उसने कहीं ना कहीं अपना वर्चस्व दिल्ली पे अभी किया हुआ है। जी शर्मा जी, ये जो पानी छोड़ा गया है इधर से, अब कल सुन रहा था, न्यूज में देख रहा था मैं, इधर लाल किले के आसपास काफी पानी दिखा रहे थे। वो जो भी झील वाले तो थोड़े निचाई वाले इलाके हैं उनमें पानी भरा हुआ है, और उसके अलावा देखो परेशानी तो है। अब पानी जहाँ जिसके घर में जाएगा उसको तो बहुत परेशानी वाली बात है, और इसकी वजह से जो है ना, मतलब, और एक ये जो रास्ते हैं जो हरिद्वार वाले जो कावड़ का है, इसकी वजह से दो तीन वजह होगी, जिसकी वजह से ना हमारी बिक्री पे ज्यादा असर पड़ रहा है इस टाइम पे। मतलब जो बिक्री हमारी इस टाइम पे 55-60 गाड़ी की बिक्री जो नॉर्मल चल रही थी, रेगुलर चल रही थी, ये अभी पिछले 5-6 दिनों से मतलब हमारी बिक्री जो एवरेज आ रही है वो 40 गाड़ी की एवरेज आ रही है। 38-40 गाड़ी लगभग बिक रहे हैं हमारा। और ये मुझे लग रहा है कि सोमवार को जो है ना बिक्री हमारी खुलेगी, और ये थोड़ा सा पानी का लेवल भी कम हो जाएगा सोमवार तक। तो सोमवार तक जो है ना हमारी सेल, मुझे लग रहा है कि आने वाला है जो है 2-3 दिन के बाद, सोमवार को, आज शुक्रवार तो हो ही गया, कल शनिवार है, सोमवार को बाजार अच्छे मालों का तो थोड़ा सा हल्का सा सुधार आज भी है। बढ़िया माल मार्केट में कम है और सुधार है लगातार 2-3 दिन से, समझो 25-50 पैसे का जो बढ़िया मालों में सुधार है। और कहीं ना कहीं हल्के मालों में ज्यादा सुधार नहीं है, क्योंकि हल्के माल मार्केट में काफी है, क्योंकि ये बारिश हुई थी पीछे लगातार, और बारिश के माल, गीले माल भी आए हैं काफी मंडी में। तो बढ़िया मालों में कहीं ना कहीं देखने में सुधार है, और सोमवार को मुझे लगता है 1-1.5 रुपए किलो का और सुधार होने की उम्मीद है, जैसा कि लग रहा है हमें। और बाकी अराइवल की शर्मा जी बात कर लेते हैं। सबसे पहले अराइवल के बारे में तो आपने सुबह बता ही दिया होगा। 44 गाड़ी हमारी ताजी है, और 40 गाड़ी हमारी नीचे फड़ों पे बैलेंस पड़ी है, और 28 गाड़ी जो है ना हमारी स्टैंडिंग में है कल की गाड़ी। तो 44 और 28 72 गाड़ी टोटल हमारी खड़ी हैं। और 72 गाड़ियों में देखा जाए तो डिटेल वाइज अगर बात करें हम, तो नासिक की 22 गाड़ी है, पूना की 23 गाड़ी है, राजस्थान की 15 गाड़ी है, और मध्य प्रदेश MP 12 गाड़ी है। तो ये टोटल मिला के स्टैंडिंग में गाड़ी है 72। और अगर सिलसिलेवार अगर भाव की हम बात कर लें, तो राजस्थान की प्याज, ये समझो कुचामन की प्याज, आप कैमरा रोल कीजिए, इधर देखिए, ये कुचामन, ये सॉरी मथानिया एरिया का माल है। मथानिया की गाड़ी ये है, समझो ये 15 रुपए के आसपास जो माल बिका है। और बाकी हाल और बात कर ली जाए अगर मथानिया की, अगर इसमें भी, इसी में अगर क्वालिटी, अगर बढ़िया क्वालिटी आती है, अगर ये माल आता है मथानिया एरिया का, तो ये शर्मा जी 16-17 रुपए किलो तक भी जा सकता है। अगर ये थोड़ा सा मिक्स में है, उल्टा गोली उल्टा मिक्स में है, तो इसकी पोजीशन 15 रुपए किलो के आसपास है। और अगर MP की बात कर ली जाए शर्मा जी, अगर टोटल अगर राजस्थान के माल की बात कर ली जाए, जो मीडियम माल है राजस्थान के, वो समझो 11-12-13 रुपए, और अच्छे माल 14-15-16 रुपए तक, और जो बढ़िया सुपरस्टार कोई गाड़ी आ जाए तो 17 रुपए भी जा सकती है राजस्थान की। और MP के मालों की पोजीशन ये देखिए शर्मा जी, ये 14 रुपए किलो के आसपास की पोजीशन है, ये 13.5 रुपए किलो, और ये 13 रुपए किलो के आसपास। ये MP एरिया के माल है, इनमें थोड़ी बहुत यानी किलो आधा किलो डैमेज की शिकायत है, और इसमें ज्यादा की शिकायत है जी। तो ये माल की पोजीशन है। इसमें देखिए शर्मा जी, ये कार्बन, ये देखिए, ये कैमरा दिखाइए, मतलब ये थोड़ी सी शिकायत है। अगर अच्छे MPA के माल हैं, बढ़िया सुपर MP के माल, ये इधर देखिए शर्मा जी, मैं दिखाता हूँ आपको, ये
एमपी का माल ये मतलब बढ़िया गाड़ी लगी थी ये 731 रुपए का बिका है। बहुत सुपर माल 731 रुपए बिका है शर्मा जी। ये पोजीशन है। अगर बढ़िया माल सुपर माल कोई आ जाए तो 720-30 रुपए का ये शर्मा जी देखिए, ये इन मालों की पोजीशन समझो 17 रुपए किलो के आसपास। मोटा है लेकिन छिलके की थोड़ा सा फॉल्ट है। और ये अगर शर्मा जी देखा जाए तो ये 16-16.5 रुपए किलो के आसपास की पोजीशन है। तो कुल मिला के एमपी के मालों की पोजीशन भी अगर देखा जाए तो 500 रुपए मन से लेके और 720 रुपए मन, यानी 12-13 रुपए किलो से लेके और 18 रुपए किलो तक की बनी हुई है एमपी के मालों की पोजीशन। और अगर महाराष्ट्र नासिक के मालों की अगर बात कर ली जाए शर्मा जी, महाराष्ट्र के मालों की भी 14 रुपए किलो से लेके और 18 रुपए तक। और पूना एरिया के मालों की बात कर ली जाए तो 15 रुपए किलो से लेके और 20 रुपए किलो तक की पोजीशन है। लेकिन पूना एरिया का कोई बढ़िया सुपरस्टार माल आ जाए, कोई एक्स्ट्रा सुपर वीआईपी माल आ जाए तो 21 रुपए किलो भी बिक सकता है। यानी कुल मिला के ये पोजीशन बनी हुई है जी। और अगर हम बात कर ले भाई साहब ग्राहकी की, तो ग्राहकी में कल के मुकाबले कैसा क्या माहौल है? जी शर्मा जी, 4-5 दिनों से नॉर्मल ग्राहकी चल रही है। कोई बहुत ज्यादा ग्राहकी नहीं कह सकते और बहुत कम भी नहीं है, चल रहा है। 40 गाड़ी बिकेंगी, आज भी बिकेंगी, 40, 42, 45 गाड़ी बिकेंगी। और कल देखने में आएगा कि कल हमारी थोड़ी सी सेल ज्यादा होगी आज से, क्योंकि कल शनिवार है और थोड़ा सा मतलब कई ग्राहक लेंगे सोमवार का माल बेचने के लिए भी। और ये थोड़े से इधर के रास्ते भी थोड़े कल खुल जाएंगे, हरिद्वार वगैरह, क्योंकि इतवार को कल जल चढ़ेगा अपना जो है। कावड़ से भी यात्री जो श्रद्धालु गए हुए हैं वो भी आ जाएंगे और कल इधर के भी रास्ते खुल जाएंगे। कल मुझे लगता है आज से 10-15 गाड़ी ज्यादा बिकेगा और सोमवार को खुल के सेल निकलेगा और सोमवार को अच्छी बिक्री भी रहेगी और भाव भी मुझे लगता है कि थोड़ा सा सुधार रहने की उम्मीद है। किशन भैया अगर नेफेड की बात करें तो नेफेड की कोई अभी जानकारी क्लियर हो पा रही है? जी शर्मा जी, मेरी आज भी सुबह बात हुई है उमराना में, मतलब एक हमारे जानने वाले हैं, मित्र हैं, उनसे बात हुई है। वो उनका कहना यही था कि नासिक से जो है ना नेफेड की जो खरीदारी है वो चल रही है। कोई मेरे हिसाब से वो 13 रुपए किलो से लेके और 16 रुपए किलो तक की खरीदारी कर रहे हैं। और उसके अलावा जो ये दुबई वाला के लिए एक्सपोर्ट वगैरह के लिए भी माल की खरीदारी हो रही है, वो भी 16, 17, 18 रुपए तक भी खरीदारी हो रही है। यानी पहले से देखा जाए तो 1-1.5 रुपए किलो टाइट है बाजार नासिक में, मतलब तेजी है। और उसके अलावा जो नेफेड की कुछ गाड़ियां यहाँ सुनने में, पीछे 1-2 गाड़ियां आई थी इधर और आज तो कोई शायद सुना नहीं है। और नेफेड ये जो अभी 1-2 गाड़ी आ रही है, वो माल जो खरीदारी किया है नेफेड ने, उनमें से कुछ माल थोड़ा सा खराब होना शुरू हो गया है, क्योंकि क्वालिटी अभी साथ नहीं दे रही। जैसा कि किसान भाइयों का माल भी पड़ा है और व्यापारी भाइयों का भी माल पड़ा है, उनमें भी जैसे खराबी आ रही है तो वो माल बेच रहे हैं किसान भाई, व्यापारी भाई। यही तरीका इनको, इन्होंने भी मतलब आज से 1 महीना पहले खरीदारी शुरू कर दी थी और अभी भी खरीदारी हो रही है। और इन्होंने जो माल रखे हुए हैं उनमें कहीं खराबी आ रही है, क्योंकि बारिश पड़ रही है और कहीं ना कहीं थोड़ी सी व्यवस्था थोड़ी सी कम है। वैसे तो गवर्नमेंट है, अच्छी व्यवस्था है, लेकिन रख रखाव में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमी आ जाती है और वो माल मतलब खराब हो रहे हैं। तो वो माल इधर आ रहे हैं अभी, लेकिन बहुत ज्यादा माल नेफेड का नहीं आएगा इधर, लेकिन बीच बीच में से कुछ माल आ सकता है, क्योंकि वो माल खराब होंगे तो उनकी मजबूरी है और जरूरी भी है, वो माल भेजना पड़ेगा। ये पोजीशन है नेफेड का। बाकी बांग्लादेश में लगातार निर्यात चल रहा है। बांग्लादेश और दुबई एक्सपोर्ट की बात कर लें, और कुछ और कंट्री हैं जिनमें रूटीन का जो जाता है माल, वो माल जा रहा है, रूटीन से जा रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है माल। और बहुत ज़्यादा तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी माल जा रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है। और उसके अलावा जो है ना, अभी मैं बता दूं आपको, बाजार जो भी है अभी, पीछे भी एमपी की मंडियों में भी आवक पहले जो 1 हफ्ता पहले जो आवकें एकदम से बढ़ गई थी, आवकें अब कम है हर जगह। रतलाम भी मेरी बात हुई, इंदौर भी, शाहजहांपुर और जो नासिक की मंडियों में भी और पूना एरिया की मंडियों में भी हर जी शर्मा जी, वही मैं बता रहा हूँ, हर जगह मतलब आवक कम है। और आवक कम होने से कहीं ना कहीं पीछे की मंडियों में भी 1 रुपए किलो से 1.5 रुपए किलो का सुधार है अच्छे मालों में, और उसका असर यहाँ भी देखने को मिलेगा। आने वाले जो है 2-4 दिन के बाद कुछ ना कुछ सुधार इधर भी देखने को मिलेगा। तो ये पोजीशन रहेगी आने वाले टाइम में जी। और किशन भैया बहुत बहुत आपका धन्यवाद। ऐसे ही आपसे मार्गदर्शन लेते रहेंगे
ऐसे ही आपसे अच्छी, निष्पक्ष, सही और सच्ची जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे, जिससे उनका भला हो सके और उनको प्रेरणा मिल सके और मार्गदर्शन मिल सके किस तरह से अपने प्याज को निकालना है। जी शर्मा जी, वही किसान भाई, व्यापारी भाइयों को कहना चाहता हूँ, मैं पिछली वीडियो में बताता आ रहा हूँ बराबर, घबराने वाली कोई बात नहीं है। कोई मतलब बहुत ज़्यादा ना घबराए, जैसे पिछले साल का डर भी है लोगों के दिमाग में, लेकिन इतना कोई इस साल डर वाली बात नहीं है। लेकिन बहुत ज़्यादा कोई एक्स्ट्रा तेज़ी में भी ना बैठे, बहुत ज़्यादा तेज़ी में कई लोग कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा, लेकिन बाजार जो है थोड़ा थोड़ा करके सुधार रहेगा और धीरे धीरे मालों को निकालना है। मालों को बहुत रोक के नहीं बैठना और बहुत ज़्यादा डर के मालों को एकदम से भी मंडियों में माल नहीं लाना। धीरे धीरे माल लाएंगे, बाजार बना रहेगा और निरंतर थोड़ा थोड़ा सुधार भी होगा। और हल्के मालों को बेचना जरूरी है, माल चेक करते रहें, हल्के मालों को बेचें पहले और बढ़िया मालों को भी साथ साथ बेचें। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, जिनके पास माल ज़्यादा है वो उनके पास भले ही सारा माल अच्छा है, उस अच्छे माल को भी थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे मालों को निकालें। और हल्के माल तो जो बेचना जरूरी है वो जल्दी निकालें, वो पहले निकालें। लेकिन बहुत ज़्यादा घबराहट नहीं है, किसी के दिमाग में भी कोई बहुत ज़्यादा ना घबरा के एकदम से माल निकाले, तो माल का बाजार भाव बना रहेगा और धीरे धीरे माल निकालेंगे तो पहले अभी जो माल बिक रहा है इनमें भी दिक्कत नहीं आएगी और बाद में जो माल बचेगा उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए धीरे धीरे सबसे निवेदन है कि धीरे धीरे माल निकालें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। जी किशन भैया बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार कॉन्टेक्ट नंबर, फर्म का नाम, एड्रेस। जी शर्मा जी, मोबाइल नंबर 9312241762, सूरज ट्रेडिंग कंपनी, A1158, आजादपुर सब्जी मंडी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। और देखिए किशन भैया का बोर्ड आपको मैं दिखा देता हूँ ताकि आपको संपर्क करने में और जब मंडी में आए तो इनसे मिलने में दिक्कत ना हो। देखिए सूरज ट्रेडिंग कंपनी, प्रताप ट्रेडिंग कंपनी, 1158, फंड नंबर 6364, किशन भैया का बोर्ड है। और इस तरफ आप देखिए गुलशन भैया, इनके बड़े भाई साहब हैं, A1155, A314, और इस पे भी नंबर लिखे हैं। आप संपर्क कीजिएगा, हमेशा इनके द्वारा आपको सही, निष्पक्ष और अच्छी जानकारी मिलती रहेगी। चलिए कल मिलते हैं, आपको फिर प्याज की रिपोर्ट देंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।